नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धनसनवार। गुरुवार के दिन ये 5 काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी हो जाती है नाराज और हो सकता है इसका अंजाम आपके लिए बुरा भी हो। दोस्तों, गुरुवार हम हिंदू के लिए धर्म का दिन है और ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं और गुरु वजन में भी भारी हैं और इसी कारण से हमारे जो शरीर है, घर है, उसमें अगर गुरुवार को आप ये 5 काम करते हैं तो हल्कापन आ जाता है। यानी शरीर भी आपका भाग्य से कमज़ोर होता है और घर भी आपका धन से कमज़ोर होता है। तो ऐसे में गुरु ग्रह जैसे हल्का ना हो और गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में अच्छा पड़ता रहे। आपको पता है, गुरु हमारे धर्म और शिक्षा के कारक ग्रह हैं। साथ ही महिलाओं के लिए विवाह और पति का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है। तो गुरु जब इतने सारे चीज देते हैं तो भला हम गुरु को मजबूत क्यों ना करें, कमजोर क्यों करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है गुरुवार के दिन क्या नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को बाल भूल कर भी गुरुवार के दिन नहीं धोनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा, महिलाओं के लिए गुरु पति का कारक है, विवाह का कारक है और बृहस्पति ही संतान भी देता है। तो ऐसे में अकेला बृहस्पति इतने सारे चीजें देती हैं, संतान, पति, ससुराल, सब कुछ। तो भला हम बृहस्पति को कमजोर सिर धोकर क्यों करें। आप बृहस्पतिवार के दिन सिर मत धोइए, शैम्पू मत कीजिए और ना ही इस दिन अपने बाल कटवाइए। आईब्रोज भी नहीं बनवानी चाहिए इस दिन। हाँ, मसाज वगैरह करवा सकते हैं, दाढ़ी भी नहीं बनवानी है। और गुरुवार के दिन नेल कटिंग, शेविंग कुछ भी नहीं करनी चाहिए। जीव का मतलब होता है जीवन और जीवन का मतलब होता है आयु। और गुरुवार को अगर आपने नेल कटिंग की या शेविंग की तो गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे जीवन शक्ति दुष्प्रभावित होती है। उम्र में से कुछ दिन कम हो जाते हैं या फिर आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है, हम ऐश्वर्यवान रहते हैं, शरीर में ग्लो रहता है, चेहरा प्रभावशाली होता है, वाणी प्रभावशाली होता है, आकर्षक होता है। तो उसी प्रकार हमारे घर में भी बृहस्पति का अ, वास होता है। और वास्तु के अनुसार अगर हम माने तो ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व का जो कोना है वो बृहस्पति का है। तो इस कोण में आप अगर बच्चों के लिए कमरा बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने गुरुवार के दिन घर के आपने कपड़े धोए, पूरा गंदे कपड़े धो रहे हैं आपने, या फिर कबाड़ को निकाल के घर से बाहर बेच दिया, पोछा लगवा दिया, तो इन सभी चीज़ों से आपके जो बच्चे हैं, घर के सदस्य हैं, आपके पति हैं, इस पे दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप क्या करें। देखिए, गुरुवार भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का दिन है और एक साथ अगर इनकी आप पूजा करें गुरुवार के दिन, बृहस्पति देव की आप कथा सुन सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करना। तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको क्योंकि आधे घंटा का है और महिलाओं के पास उतना समय होता नहीं है। तो ऐसे में आप सुबह स्नान करने के बाद एक बार ऑडियो चला दें और मज़े से पूरे घर में इसकी मधुर आवाज़ गूंजती रहेगी और आप अपना कार्य भी करें। पर इस समय आप खाइए पीजिएगा मत। वैसे तो नियम है आप बैठ के सुने, पर हमको पता है महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता, बहुत बिजी होती हैं। ऐसे में आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम कभी भी पाठ चला दें ऑडियो और मज़े से सुने पूरे परिवार के साथ। इससे क्या होगा, आप पति पत्नी के बीच दूरियां भी नहीं आएगी, धन भी आएगा, संतान भी आपके कहे में रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो फिर आप क्या कीजिएगा, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी में रुकावट आ रही है, तो आप क्या करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहली बात, पूरे घर में पान के पत्ते से हल्दी के छींटे लगाइए। साथ ही 3 बार शंख सुबह बजाइए, 3 बार शाम में बजाइए और पूरे परिवार के साथ पीली वस्तु का आप खाना में ग्रहण करें। पीली चीज़ बनाइए, पीली दाल है, पीली चावल है, कुछ भी बनाइए। और बृहस्पतिवार के दिन आप, जैसा हमने कहा, नेल मत कटवाइए, हाँ,
अपने बाल मत कटवाइए, बाल मत धोइए, शेविंग मत कीजिए, इन सारी चीज़ों का पालन करें और भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर यानी कि जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्घ्य दें। इससे आपका गुरु भी मजबूत होगा, वैवाहिक जीवन भी उत्तम बना रहेगा, झगड़े, वाद-विवाद आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी। और अगर आप महिला हैं तो ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप कर सकती हैं, रोज़ ही कीजिए, वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।